आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से साधक आते हैं, बहुत से हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं कि गुरुजी मेरा वशीकरण करा दीजिए, गुरुजी मेरी प्रेमिका के ऊपर किसी ने वशीकरण करा दिया है, अब वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे मिलने नहीं आ रही है, मेरा जवाब नहीं दे रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया है। या घर में किसी प्रकार की अनबन है, पति पत्नी के साथ है, भाई बहन के साथ है, माता पिता के साथ है, या फिर कोई दोस्त के साथ ऐसी कोई बात हो गई है जिसके वजह से उसके ऊपर दुश्मनी हो गई है। तो गुरुजी मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा, गुरुजी जो आपकी दक्षिणा है मैं आपको दे दूंगा। तो गुरुजी दक्षिणा ले लेते हैं, काम होता नहीं है, फिर नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को स्वयं सिद्ध साबर मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो 3 दिन के अंदर रिजल्ट आपको दिखाएगा। 3 दिन के अंदर, वरना वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वयं का सिद्ध किया हुआ साबर मंत्र है, स्वयं का चलाया हुआ साबर मंत्र है। और ये पहले से ही स्वयं सिद्ध होता है, पर उसको थोड़ा सा चितन्य करना होता है, यानी कि एक बोलने में आसानी हो जाए, एक कंठस्थ करने में आसानी हो जाए, जिसके लिए आपको सिर्फ 108 बार बैठ करके जाप करना होता है, जिससे कि वो चैतन्य होकर के आपके लिए कार्य करना शुरू कर दे। बहुत से साबर मंत्र हैं, दुनिया में भरे पड़े हैं, यूट्यूब में भरे पड़े हैं, किताबों में भरे पड़े हैं, पर जो आज मैं आप लोगों को मंत्र देने जा रहा हूँ, ये मुस्लिम साबर मंत्र है। और ये किस प्रकार से काम करेगा, ये किस प्रकार से चलेगा, ये सारी विधि विधान के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जानकारी पूरी लीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा इसी प्रकार की पूरी जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाती है। और फालतू की बकवास, फालतू का ढोंग कि ये हो जाता है, ये हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी, खजाना मिल जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं। जो रियलिटी का अध्यात्म है, रियल का आध्यात्मिक दुनिया है, उससे आपको अवगत कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स पे ये मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को पहले पढ़िए और आंख बंद करके इसको जपना चालू करिए। आपको स्वयं से ही कुछ एनर्जी मिलने का एहसास हो जाएगा, क्योंकि ये मंत्र इतना तेज है। क्योंकि इस मंत्र को चलाने वाला अगर इसको सीख जाए, जो व्यक्ति इसको प्रयोग कर रहा है इसको सीख जाए, इसका तरीका सीख जाए, तो यकीन मानिए आप दोस्तों कि कोई भी किसी प्रकार का वशीभूत का कार्य होगा बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये ऑल इन वन मंत्र है, यानी कि किसी भी प्रकार का वशीकरण करना हो, किसी प्रकार का मोहन करना हो, किसी प्रकार का आपको वशीभूत करना हो, चाहे भभूत से करना हो, चाहे मिठाई से करना हो, चाहे किसी चीज़ का खाद्य पदार्थ से करना हो, चाहे फोटो से करना हो, चाहे पुतली से करना हो, चाहे किसी भी प्रकार के कपड़े से करना हो, A to Z हो जाएगा। कैसे करना है ये समझ लीजिए। मंत्र आपने देख लिया, इसके बाद आपको एक चिराग ले लेना है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है, चिराग ले लेना है, चिराग में बाती लगा लेनी है। बाती रहेगी लंबी वाली, और बाती के लिए थोड़ा सा आपको आपका खून चाहिए होगा, क्योंकि जो ये वशीकरण है ये बहुत ही डेंजर है। और आप लोगों को देखा भी होगा कि मेरे हाथों में कितने पंचेस लगे हुए हैं, क्योंकि जब मैं लोगों को काम करता हूँ तो मुझे अपना ब्लड का आहुति देनी पड़ती है, जिससे कि वशीकरण बहुत तेजी से होता है और तीव्रता से होता है। ये बात सिर्फ वही साधक और तांत्रिक जानते हैं जो ये करते हैं रियल में, बाकी ढोंग करने वाले बहुत भरे पड़े हैं। तो करना क्या है कि अपनी इंडेक्स फिंगर से एक सुई ले लेनी है, साफ सुथरी सुई लीजिएगा। और अगर पंच कर रहे हैं तो एक टेटनेस का सुई अगले दिन या एक दिन पहले ज़रूर लगवा लीजिएगा। मैं फिर से आपको चेतावनी दे रहा हूँ, और ये वीडियो जानकारी के पर्पज़ से है। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अच्छा बुरा स्वयं से जिम्मेदार आप होंगे। तो आपको पंच कर लेना है, बृहस्पतिवार वाले दिन से ये चीज़ शुरू करनी है। 3 दिन का प्रयोग होता है। अगर फोटो से कर रहे हैं तो सामने फोटो रहेगी, कपड़े से कर रहे हैं तो सामने कपड़ा रखा होगा, उसको आपको कपड़े के पूरा फोल्ड करके एक डॉल बना लेनी है। डॉल के ऊपर सिंदूर लगा लेना है, उसके ऊपर टीका कर देना है कुमकुम से, और इत्र लगा देना है, धूपबत्ती दिखा देनी है, और उसी चिराग के सामने रख देना है, और फोटो लगा देनी है। अगर उस व्यक्ति का कुछ खिलाने की आवश्यकता, अगर आपको खिलाने की चीज़ चाहिए तो सामने चिराग के उसके आप सामने जो वस्तु आप खिलाना चाहते हो उसको आप रख दीजिए, जिसकी वजह से वो अभिमंत्रित हो जाए जाप के दौरान।
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। काला आसन होगा, चिराग होगा, चिराग में सिर्फ एक बाती होगी। लोभान जलाना है और कमरे में कोई नहीं होना चाहिए उस दौरान। सामने फ़ोटो रख लेनी है और थोड़ा सा आपको सरसों का तेल उसमें डाल लेना है। सरसों का तेल मिल जाए तो ठीक है, वरना आपको चमेली का तेल रख करके उसके अंदर चलाना है, ठीक है। या फिर एक आता है जिन्नाती तेल, ठीक है। आप लोगों को तंत्र मंत्र की जहाँ सामग्रियाँ मिलती होंगी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती होंगी, इत्र मिलते होंगे, तो वहाँ पर आप पता करिएगा। जिन्नाती तेल भी एक आता है, ठीक है, उसका प्रयोग भी आप उसमें कर सकते हैं, उससे बहुत तेज प्रयोग होगा। बैठ जाना है, फिर आपको अपनी उंगली से पंच करना है, अपनी पिन से, एक पिन से उंगली में पंच करना है और जो ब्लड निकलेगा उसको बाती में गीला कर देना है, यानी पूरी बाती को उससे लाल कर देना है खून से। बाती सोख लेगी ब्लड के आपको। उसके बाद उस बाती को उसी तेल में डाल करके आपको दीपक जलाना है, चिराग जला लेना है। चिराग जलाने के बाद आपको मन ही मन में उस व्यक्ति के विषय में आपको यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है और एकाग्रता होकर के इस मंत्र का बैठ करके आंख बंद करके बिना किसी माला के सिर्फ जाप करना है। और आखिरी में आप लोगों को लौंग और कपूर बस जला देना है। और भोग में क्या रखेंगे? भुनी हुई चीज़, यानी कि भुना हुआ चना रख सकते हैं। कटोरी में चना ले लीजिएगा, भुना हुआ चना, उसको बस रख सकते हैं। ये भोग रहेगा। सामने जो व्यक्ति को जिस प्रकार से आपको वशीभूत करना है वो सामग्री आपको सामने रखनी होगी और मंत्र पढ़ते जाएंगे, यानी कि 108 बार मंत्र हो गया। उसके बाद उस सामग्री पर फूंक मारेंगे या डॉल पे फूंक मारेंगे या फोटो पे फूंक मारेंगे। फिर 108 बार हो गया या 100 बार हो गया या 51 बार हो गया, फिर आँख खोलेंगे, फिर उस सामग्री पे आपको फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आप ये देखोगे कि वो व्यक्ति का रिस्पॉन्स आपके जो लिए है वो पॉजिटिव होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। उसके बाद जो सामग्री है, यानी जैसे फ़ोटो है, तो फ़ोटो को किसी वजनदार चीज़ के नीचे आपको किसी कपड़े में लपेट करके, लाल कपड़े में या काले कपड़े में लपेट करके उसको दबा देना है। वजनदार चीज़ यानी कि अलमारी, आपका बेड या बक्सा, या फिर जो सिलौटी होती है जिसमें आप चटनी पीसते हो या मसाला पीसते हो उसके नीचे, या कोई ड्रम, भारी ड्रम हो उसके नीचे, या किसी भारी पत्थर के नीचे, इस तरीके से आपको दबा देना है। डॉल को क्या करना है? एक प्याला ले लेना, प्याले में आपको वही रख देना है डॉल को। उसके बाद आपको ऊपर से पैक कर देना अच्छे से कपड़े से ढक करके। उसके बाद ज़मीन में उसको दफन कर देना है और चारों तरफ अग्नि को प्रवाहित कर देना, यानी कि उसके अंदर हीट जाने चाहिए। खाद्य पदार्थ उसको आप खिला सकते हो। तो इस तरीके से ये जो मंत्र है बहुत ही कारगर मंत्र है, इसको करिए। और जो दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, जिस चीज़ को लेकर के आप हमें बार बार परेशान करते हैं, गुरुजी हमारा कर दीजिए। गुरुजी के पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि गुरुजी के पास सिद्धियों का मंत्र जाप के अलावा, जो ये इस कार्य के अलावा मंत्र जाप करने के लिए समय, सिद्धि करने के लिए समय, दूसरे क्लाइंटों के तंत्र काट करने के लिए, दूसरे क्लाइंटों के लिए जो कार्य और होते हैं उनके लिए समय नहीं मिलता है। तो ये काम कैसे करेंगे? तो आप स्वयं से करिए। मैंने खुद से अपना जो सिस्टम है दे दिया है, इसको आप करिए और खुद से ही सफल बनिए। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।